जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो है वो कम की जाए, इसका कितना असर आप देखते हैं संदेश का? देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जो हैं बहुत लवेबल और उनकी आवाज़, उनकी अपील का बहुत ज़बरदस्त असर होता है, क्योंकि बहुत उनके भगत हैं और वो जो भी कहते हैं नेशनल इंटरेस्ट में कहते हैं। उनका कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। उनको पता है कि जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही हैं उसका असर हमारी देश की इकॉनमी में होगा। तो उन्होंने जो अपील करी है कि कम ट्रैवल करें, विद इन इंडिया ट्रैवल करें, वो उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज बचेगा, क्योंकि आउटबाउंड ट्रैवल इंडिया का 35 बिलियन है और इनबाउंड जो है वो अबाउट 11 मिलियन है। तो डबल से ज़्यादा आउटबाउंड ट्रैवल है। तो हमारी कोशिश यही है कि, और मैं भी अपने देशवासियों से अपील करता हूँ कि इंडिया में बहुत कुछ देखने को है। 7,500 किलोमीटर की इंडिया की कोस्ट लाइन है। उसके अलावा आइलैंड्स हैं। 7,400 किलोमीटर्स ऑफ हमारे कोस्ट लाइन के अलावा 74% हिमालयन माउंटेन्स हैं और उसके अलावा 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। हमारे पास मैंग्रोव फॉरेस्ट्स हैं और दुनिया भर के ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस हैं, फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं। हम 4 धर्मों के जन्म स्थल हैं, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़म, जैनिज़्म। तो नरेंद्र मोदी ने जो अपील करी है उसका मतलब यही है कि आप अपने भारत को घूमो, भारत में दर्शन करो। इस कितनी सारी चीज़ें हमने भारत में नहीं देखी हुई। आप अगर 4 धाम यात्रा पे जाते हैं, अब वहाँ की रोड भी बहुत बढ़िया बन रही है, तो आप हिमालयन माउंटेन्स का बेस्ट नज़ारा देखें जो स्विट्ज़रलैंड में भी नहीं आपको मिलेगा। तो अगर ये अपील सक्सेसफुल होती है तो मुझे लगता है काफ़ी फॉरेन एक्सचेंज भी बचेगा और पेट्रोल की भी बचत होगी। और अगर आपने जाना है तो लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशंस बहुत महंगे हो गए हैं, 4-4, 5-5 गुना टिकटें बढ़ गई हैं। तो आप नियर बाय डेस्टिनेशन पर जाएं, जिससे कि जैसे म्यांमार है, बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है, हाफ द प्राइस 5 स्टार होटल्स हैं। इसी तरीके से फ़िलीपींस एक नया डेस्टिनेशन हो रहा है। वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया, श्रीलंका, ये हमारे पास डेस्टिनेशन हैं। आप इनको विज़िट करिए तो आपको कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी रहेगा और वो भी रहेगा, और लोग मानेंगे। 20-25% फ़र्क पड़ेगा। पर जिन्होंने ऑलरेडी डिसाइड करा हुआ है कि उन्होंने पैसे एडवांस दिए हुए हैं, कुछ बुकिंग्स करी हुई हैं बाहर जाने की, वो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन गोयल साहब, भारत के अपेक्षा विदेशों में शादी करना क्या सस्ता है या महंगा है? देखिए, जो नियर बाय डेस्टिनेशंस हैं भारत से सस्ता है, क्योंकि वहाँ हर चीज़ मिल जाती है। क्योंकि भारत में इस टाइम होटल पे टैक्सेस भी 18%, 12% हैं और एयरफेयर्स, डोमेस्टिक एयरफेयर्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो नियर बाय डेस्टिनेशन सस्ती पड़ती हैं, बट अगर आप लॉन्ग हॉल डेस्टिनेशन में जाएंगे तो एयरफेयर्स भी महंगे हैं और होटल्स भी महंगे हैं। एक नया जो फैशन आया है कि क्रूज़ के ऊपर शादी करना। क्रूज़ पे $100 to $150 पर हेड पे पर डे के हिसाब से आपको अकोमोडेशन मिल जाती है और वेन्यूज़ भी मिल जाते हैं क्रूज़ के ऊपर। तो काफ़ी फंक्शंस, वेडिंग्स क्रूज़ के ऊपर हो रही है। तो कितना असर इसका आप मानते हैं या देखते हैं कि, क्योंकि छुट्टियां भी होने वाली है बच्चों की और शादियों का सीजन? देखिए, मोदी जी की अपील का कम से कम 15-20% तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर ज़्यादा नहीं तो। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जो भी वो कह रहे हैं वो नेशनल इंटरेस्ट में कह रहे हैं।